पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र में जहां पर एक छात्रा की छत से गिरने पर 12 फरवरी को मौत हुई थी, वहां पर देखिए सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है और वो वही सीन एक बार फिर से दोहरा रही है कि आखिर किस तरह के हालात उस वक्त पैदा हुए, कैसे छात्रा ऊपर से गिरी या उसे फेंका गया। इन तमाम बिंदुओं पर एफएसएल जांच कर रही है और इसे लेकर 3 पुतले तैयार किए गए हैं। उसी छात्रा के हाइट और वेट के हिसाब से वो तीनों पुतले जो है वो बनाए गए हैं और उससे देखिए तो अब पुतले को आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो पुतला आप सामने देख पा रहे हैं, यही वो पुतला है जिसे अब नीचे फेंका जाएगा, क्योंकि उसी जो छात्रा है उसी के हाइट और वेट के हिसाब से ये पुतला है। आप देखिए उसे जो एफएसएल के जो लोग हैं वो यहाँ पर फेंक रहे हैं और उसको फेंकने के बाद ये देखा जाएगा। नीचे एक कैमरा लगा हुआ है, 3D कैमरा, जिससे उसका हाइट, उसका दूरी, जो गिरने की वजह है, उसके पीछे क्या धक्का दिया गया या फिर वो उसने खुद छलांग लगाई, इस तमाम बिंदुओं पर उस कैमरे के द्वारा जो है वो साइंटिफिक तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि आखिर गिरने के देखिए ये पुतला जो आप देख पा रहे हैं, अब किनारे उसे रखा गया है पुतले को और किनारे से उस पुतले को नीचे ड्रॉप किया जाएगा और उस पुतले के सहारे ये जानने की कोशिश होगी कि उस वक्त क्या छात्रा ने छलांग लगाई थी या छात्रा को किसी ने धक्का दिया था ऊपर से। ये तमाम जो जांच है वो प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आप देखिए अब एफएसएल की टीम ने उस पुतले को किनारे पर रख दिया है और अब देखिए किनारे से ये पुतला नीचे फेंका गया। देखिए पुतला नीचे गिरा, ये देखिए अब फट चुका है वो पुतला। और जो तस्वीर है वो कोशिश ये है एफएसएल की टीम की तरफ से कि आखिर ये जो पुतला है वो फेंका गया था, क्योंकि जो आप ईंटें देख रहे हैं सामने से, उस ईंट का जो एक घेरा आप देख पा रहे हैं वही घेरा है जहां पर छात्रा का शव मिला था जब छत से वो गिरी थी। तो उसी जगह पे उस छात्रा का जो ये शव था वो मिला था और उसके बगल में अब ये इस पुतले को फेंका गया है, पुतला को गिराया गया है और वो यहाँ पर जो है वो देखिए किस तरह से उसको मार्किंग किया जा रहा है। जो एफएसएल की टीम है वो उसको मार्क कर रही है यहाँ पर स्प्रे के दौरान कि किस तरह से कितनी दूरी पर गिरा है और सामने एक कैमरा लगा है जिस कैमरे से उसको बाजाब्ता रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसकी दूरी, उसका हाइट, तमाम चीजें जो है वो मेजरमेंट की जा रही है। बॉडी का क्या डायरेक्शन मौत के बाद था वहां पर, उस परिस्थिति में गिरने के बाद किस तरह से बॉडी का जो डायरेक्शन है वो रहता है, किस तरह से उसको धक्का देने पर। तो तमाम ऐसी बिंदु है जिस पर जांच चल रही है और उसी जांच के तहत ये देखिए किस तरह से सीन रिक्रिएशन यहाँ पर एफएसएल के टीम के तरफ से किया गया। एक पुतला को फेंका गया है, 2 और पुतले हैं, क्योंकि एक पुतला धक्का देने के बाद, दूसरा जो खुद से अगर कोई कूदता है उसके बाद कितनी दूरी तक गिर सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा की हत्या तक की बात उन्होंने कही है, साथ ही साथ और भी कई तरह की आशंकाएं उनके परिवार के तरफ से, परिजनों के तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में अब पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो एसआईटी है उसका गठन किया गया है और तमाम बिंदुओं पर जल्द पुलिस खुलासा भी करेगी। एफएसएल की टीम ने अभी यहाँ पर रिक्रिएट किया है उस सीन को जो छात्रा की मौत हुई थी छत से गिरने को लेकर। उससे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं, सिटी एसपी हैं, हम सीधे बात करते हैं। सर, जो ये आज रिक्रिएट किया गया, कितना अहमियत रखता है ये पूरे केस को सॉल्व करने? ये बहुत अहमियत रखता है। इसमें सारी उलझनें खत्म होंगी, विशेषकर जो अनुसंधान के क्रम में उलझनें होती हैं या जो पीड़ित परिवार है उनकी भी जो क्वेश्चंस हैं, या एक ऐसी जो आगे के लिए जो अनुसंधान होना चाहिए कि भाई पुलिस किस तरह से एक अच्छे स्तर पर अनुसंधान कर सकती है। तो कई चीजें इसमें एंगल्स हैं। विशेषकर हम लोगों का फोकस है प्रोफेशनलिज्म पर कि कोई एंगल्स कोई छूटे नहीं है अनुसंधान में और किसी भी तरह की अस्पष्टता न रहे उसमें। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे हम लोगों ने कहा कि अभी पुलिस का कोई ओपिनियन नहीं है इसमें। पुलिस जब सारी चीज़ें पुलिस के पास आ जाएंगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट, आज जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था इसकी रिपोर्ट, सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। अभी हम लोग पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट भी इसमें करवाएंगे, जो लोग डिटेन किए गए थे उनका माननीय न्यायालय की अनुमति से। तब एक ओपिनियन 7-8 दिन में हम लोग इसको जल्दी पूरा कर लेंगे। हालांकि 60 दिन का BNSS के तहत प्रावधान है। वी हैव टू कंप्लीट अवर इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 डेज। तो भी हार्डली 7-8 दिन हुआ होगा इसको, लेकिन फिर भी हम 10-15 दिन होते होते इसको करेंगे और आप लोगों को अलग से इसमें शेयर करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, उसमें क्या, क्योंकि परिजनों का कहना है कि सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात वो कर रहे हैं। ना, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की नहीं है, वो तो पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, आप देख लीजिए उसको। वहाँ
ऐसी कोई बात नहीं। तो कब तक लगता है कि इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा, क्योंकि लोग प्राइमा जल्दी फेसी कर- आप लोग क्या इन हम चीजों लोग को इसमें जल्दी कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इसमें मल्टीपल एजेंसी शामिल है। पुलिस दिन रात काम करती है, आप देखते हैं इस चीज को। 24x7 आवर्स का हमारा जॉब है, दिन रात हम काम करते हैं। लेकिन बाकी की एजेंसी की सीमा है, FSL है तो उनका फिक्स टाइम है। कल भी हमने रिक्वेस्ट किया था और वो आए भी थे, लेकिन कल कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, उसकी वजह से नहीं हो पाया, तो आज फिर उसका हुआ। डॉक्टर्स का भी होता है, उनके पास और भी काम होते हैं। माननीय न्यायालय के पास भी शाम को होते होते बंद भी हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, क्योंकि पुलिस इमरजेंसी सर्विस है तो वो हाई उस पर रिस्क पर हाई प्रायोरिटी पे हम लोग काम भी करते हैं। तो वहां से भी कॉपरेट हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें समय लगता है चीज़ों को। जैसे अभी मैं बताऊं, नार्को पॉलीग्राफी के लिए हमें परमिशन की जरूरत होगी उसमें, तो उसमें हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। नार्को टेस्ट किसका करा? नार्को टेस्ट कराया जाए। जो व्यक्ति डिटेन किए गए थे, जो बिल्डिंग में थे, भाई इन पर शक है ना, तो हिरासत में लिया गया था उनको, गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया था। तो एक उम्मीद, एक संभावना रहती है कि ये भी करा लिया जाए जो मैकेनिज्म है। तो इसमें उन लोगों को अभी भी डिटेन ही रखा हुआ है ना, उनको डिटेन नहीं किया गया, उनको PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। जब जरूरत होगी पुलिस के अनुसंधान में वो लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए किस तरह से जांच जो है वो चल रही है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन हो और चीजें साफ हो कि आखिर ये जो घटना घटी थी उसके पीछे क्या कुछ वजह रही। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।